के चुनाव हो चुका है और कल यानी 10 मार्च को ये परिणाम भी आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसी बीच यानी बीते कल 8 मार्च को ईवीएम के ऊपर एक हंगामा शुरू हो गया है। वैसे इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है और जब बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है तो ये सब बात बहुत आम बात है। बीते कल 8 मार्च को वाराणसी में ईवीएम को लेकर एक हंगामा शुरू हो गया। दरअसल वाराणसी के पहाड़िया मंडी इलाके में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने ईवीएम से भरा एक ट्रक को पकड़ा और जमकर हंगामा शुरू हो गया। उसके ठीक फौरन बाद ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा ये आरोप लगाया कि ये जो ट्रक थी ऐसे ही 2 ट्रक और भी मौजूद थे जो मौके पर ही फरार हो गए हैं और इरादा गड़बड़ी का था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बरेली और अन्य और भी इलाके में ईवीएम से छेड़छाड़ करने के मामले सामने आए हैं और उन्होंने सीधा सीधा जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठाया। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतज़ाम के ईवीएम्स जा रही हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फ़ोन कर रहे हों और डीएम्स को बता रहे हों। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो ज़मीन पर घूमे हैं, जो ज़मीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराज़गी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। हालांकि वाराणसी के मौजूदा डीएम यानी कुशल राज शर्मा ने सफाई देते हुए ये कहा है कि जो ईवीएम थे उन्हें प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। कल वाराणसी में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20, केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं कि अगर ईवीएम को
प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे? और अगर ऐसा कुछ होने वाला था तो पहले ही जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें सूचित क्यों नहीं किया गया ताकि इस तरह की जो जो परिस्थिति है वो पैदा ना हो सके। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस तरह के हंगामा किया और जो अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि जो ईवीएम है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। क्या इस वक्त बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है? अखिलेश यादव जैसे बोल रहे हैं कि जो ईवीएम है उसके साथ छेड़खानी करी जा रही है। वाराणसी में एक वीडियो दिखाई जिसमें जो ट्रक के अंदर ईवीएम लेके देखिए, ये जो ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया है और कोई अभी तो नई बात तो है नहीं। अगर आप पूरे चुनाव के दौरान देखें तो इन्होंने जो है वो कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, कभी वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, काम करने में लगे हुए हैं, उन पर सवाल खड़े किए कि साहब हमें चुनाव आयोग हरा देगा, कभी हमें कहा कि अधिकारी हरा देंगे। तो मुझे जो दिखता है वो उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जनता उनके साथ क्या करने वाली है और जनता में उनकी क्या छवि बनती जा रही है। अब आप कहते हैं कि जी हमारे कार्यकर्ता जो है वो दूरबीन लेके बैठ जाएंगे। दूरबीन तो हम सप्लाई कर देंगे, आप दो दूरबीन दे देंगे, आप दोनों दूरबीन लगा करके और देखते रहो कि कहीं आपकी ईवीएम मशीन उड़ ना जाए। अरे भैया, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? इतनी हताश और निराश मन से अपने कार्यकर्ताओं को भी दूरबीन लेके बैठा लेंगे तो उनका क्या हाल होगा? अगर हम एग्जिट पोल की ओर रुख करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 242 सीटें बीजेपी की होती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 सीटों में से 35 सीटें जो है वो बीजेपी अपने नाम करती नजर आ रही है। वहीं मणिपुर में 60 सीटों में से बीजेपी 30 सीटों में अपना कमल खिलाते हुए नजर आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल सही हुआ तो फिर इस बार उत्तर प्रदेश की जो इतिहास है वो बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कभी भी अपना प्रधानमंत्री जो है वो दोहराता नहीं है। तो क्या इस बार ये जो उत्तर प्रदेश का जो ये इतिहास है ये बदलता नजर आ रहा है? क्या इस बार भी उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर इस बार उत्तर प्रदेश में जो है वो साइकिल की रफ्तार तेज होगी? इन सब के लिए और सारे इलेक्शन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।